नमस्कार बंधुगण बंधुगण गत किछि दिन हम टोटाल दुनिया थरुला आमती लगुला कौन भी मोमेंट रे गोटे परमाणु एक्सप्लोजन हम आ टोटाल ईरान नष्ट हो किंतु आज सका एमती गोटे रिपोर्ट आसला जहाँकि गोटे भल खबर आसला आमेरिका और ईरान मध्य जोटा कनफ्लिक्ट चलता टोटाल 2 सप्ताह गोटे युद्ध विराम लगिला। तो जो ट्रम्प कहते कि टोटाल ईरान को ध्वंस करदे से हठात शांत पड़गले जोटा कि ट्रम्प गोटे अप्रत्याशित निष्पत्ति था। आउ ईरान या मध्य निजर विजय घोषणा करदेला। तो आमको बर्तमान बुझे हम यहाँ गोटे सामयिक विरति ना या पचरे कौन गोटे बड़ खेल अच्छी आमेरिका कौन ईरान आगे सतरे हार मानला। तो आज भिडियो आम डिटेली यहाँ को डिकोड करवा बंधुगण ये जो आलोचना है अमेरिका और ईरान मध्य तो ये इस्लामाबाद जोटा कि पाकिस्तान कैपिटल से बचाई आउ आसंता एप्रिल 10 तारिख रु यही डिस्कसन स्टार्ट हो। तो बर्तमान मन रखा पड़ो गत काली पर्यंत ईरान और अमेरिका सीधा सड़क दुई जन निज निज विषय कथा मना करदे। तो आ भितर पाकिस्तान इंटरफेयर कला और गोटे शांति प्रस्ताव बनला और ट्रम्प जो सीधा सड़क धमक देले सेटा गोटे सिचुएसन को आहरी खराब देता। तो ये जो बर्तमान ये जो नवाज शरीफ इंटरफेयर कराया गोटे पॉज बटन आसला। तो जदि बर्तमान ईरान शर्त गुड़िक पूरण न हुए तो 15 दिन पर पुणी युद्ध स्टार्ट हो बहुत संभावना अच्छी। तेरे पाकिस्तान बर्तमान ये मध्यस्थता कहीं करुँच अमेरिका कहीं राजी है आसन जाना। तो कौन ये युद्ध चलता यार भयंकर रूप देखा मिलला और यार प्रभाव केवल अमेरिका बा ईरान उपर सीमित रहा नहीं यह पूरा गल्फ कंट्री गुड़ी को व्यापीगला जहाद्वारा समस्त गल्फ कंट्री गुड़िक या भितर छंदी हो गले। आउ ईरान देखला जे से अमेरिकार मेनलैंड उपर टार्गेट न कर पारे सत किंतु ता पाखे एमती स्ट्राटेजी अच्छी जोटा कि अमेरिका को गोटे पंगु करदे पार। तो ईरान कौन कला ना निजर बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन आउ लिबानन इराक और सीरिया थिबा निजर प्रॉक्सी ग्रुप रे अमेरिका को अटैक करी तार नाकदम करदेला। तो ट्रम्प भाभी कि ईरान तुरंत सरेंडर करदेव किंतु परिस्थिति टोटाल उल्टा हो गला जोटा कि ट्रम्प को बहुत भयभीत करदेला। आउ एठू टोटाल गेम चेंज हो गला जोटा कि अर्थनीति को इंपैक्ट कला तेणु सीज फायर गोटे आवश्यकता पड़गला। तो बंधुगण ये जो वार्टा चलता यहाँ ग्लोबाल हो गला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कारण दुनिया अधिकांश तेल और गैस सप्लाई यही रूट द्वारा ही होता। तो यही रास्ता को जिते ईरान बंद करने को धमक देला से कौन है ना आंतर्जातिक बजार में क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ा लगला और बैरेल पिछा $120 को क्रॉस कला किंतु जिते सीज फायर डिक्लेयर है सांगे सांगे 120 रु खसी आसी $95 पहुँचला। तो जदि युद्ध चलता तेबे जदि आमर जमी भारत भली देश में पेट्रोल दर आकाश छुआ होता तो आप बर्तमान ये कल्पना करें केवल शांति ही गोटे राजनैतिक बार्ता नुहे बरम अर्थनैतिक बार्ता नहीं यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण थिला। तो यही परिस्थिति रे गोटे 15 दिन गोटे प्रॉक्सी बा सीज फायर डिक्लेयर करागला। ईरान एमती टोटाल राजी हो नाला। तो ईरान कौन कला ना अमेरिका आगे 10टा कठोर शर्त रखिला। आसन जाना से जो 10टा शर्त ईरान कौन अच्छी। तो प्रथम ईरान कहला इराक एमएन और लिबानन रे जोड़ा युद्ध चलती अमेरिका को संपूर्ण भाव बंद करने को आ सेकेंड रे ईरान उपर समस्त प्रतिबंधक जोटा कि सैंक्शन थिला सेटा को हटाइबा पड़ो। आ सबुठ आश्चर्यजनक कथा होची ईरान युद्ध रे जिते भी क्षयक्षति होईची सेठिपाई क्षतिपूरण अमेरिका ही देव समस्त क्षतिपूरण अमेरिका भरण करिवो। तो एबे भाबंतु जो महाशक्ति अमेरिका केबे ईरान को टंकाटे दबाक चाहूनथिला तेबे ट्रम्प एबे वर्तमान यही प्रस्ताव रे राजी होइचंती जोटा कि ट्रम्प को गोटे बड़ सालिस। तो ईरान यहाँ को निजर विजय बोली भावुची ईरान रो एटा गोटे स्ट्राटेजिकल विन। तो आपड़ जानिथिबे ईरान पाई सबुठ बड़ विजय होची सर्वाइवल कारण जितेबाला दुनियार सबुठ शक्तिशाली सेना ईरान को ध्वंस करने को आसला से ईरान आलोचना टेबल को टाणी आनला जोटा कि ईरान पाई असल विजय। कारण ईरान जोटा IRGC से कौन कले ना सेठाकार सरकार एवं निज जनता को से मोटिवेट कले कि से अमेरिका को डराई देइचंती जोटा कि यह द्वारा ईरान आंतर्जातिक बा आंतरिक एकता बहुत जोरे वृद्धि पाइला। और जोटा ट्रम्प लक्ष्य थिला ईरान सरकार को बदलई दबा सेटा होई पारला नहीं एथिरे ट्रम्प संपूर्ण रूपे विफल हो गले जोटा कि स्ट्राटेजिक सफलता ईरान को गोटे मिडिल ईस्ट रे बहुत शक्तिशाली करदेला। बर्तमान आस जाना ये टर्म रे ट्रम्प कहीं राजी हो गले कारण अमेरिका रे वर्तमान गोटे आभ्यंतरण राजनीति गोटे क्रिटिकल फेज रे अच्छी आग को अमेरिका रे मिड टर्म इलेक्शन अच्छी। तो जदि जदि युद्धटा लंबा चले तेबे तेल दर स्काई रॉकेट हेबो और ट्रम्प को पार्टी निश्चय हारीज। तो ट्रम्प ये बुझीगले जे ईरान को हरइबा गोटे सहज काम नुहे आउ से बर्तमान वियतनाम और अफगानिस्तान जोड़ा परिस्थिति अच्छी से भाया परिस्थिति चाहूना जो एवं गोटे युद्ध रे कोटी कोटी डॉलर खर्च चलती जोटी फलाफल शून्य मिलूँ। तो से ट्रम्प निजर सम्मान बचाइबा यही सीज फायर राजी हो गले। जो सीज फायर है यहाँ गोटे भारत गोटे बड़ आश्वस्तिर खबर कारण जमी सीज फायर डिक्लेयर है सांगे सांगे भारतीय शेयर बजार सेंसेक्स 3 ରୁ 4%
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଉ ଇରାନ ଉପରୁ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ହଟିଲା, ତେବେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଶସ୍ତାରେ ଇରାନ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ଫାୟାରଟା ଏଇ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାରତ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ କେତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏତେ କୋମଳ ବା ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ କାହିଁକି। କାରଣ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଇସ୍ରାଏଲ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ହଠାତ୍ ଇରାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେହିପରି ଇରାନ ମଧ୍ୟ ତାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ଏବେ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏବେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 15 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରାପତ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇରାନ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିମାଣ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି 15 ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। କାରଣ ଇସଲାମାବାଦରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବ ସେଟା ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯଦି ଏଇଟା ବିଫଳ ହେଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ରେଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।